अब आज हम लोग समास का जो शेष भाग था, कल हम लोगों ने पढ़ा था जो समास, उसमें द्विगु समास और कर्मधारय हम लोग नहीं पढ़ पाए थे। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों का हमारे चारी दादी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं द्विगु समास। अब द्विगु समास तो आपको पता है कि इसका पूर्व पद, जो पूर्व पद है, जो समासिक पद होता है, संक्षेप में मैंने लिख रखा है, तो जो समासिक पद होता है उसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण मैंने इसलिए कहा क्योंकि संख्या से भी विशेषण बनता है। तो इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे सप्त सिंधु, अब सप्त सिंधु हो गया तो अब ये 7 नदियों का जो समूह होता है सप्त सिंधु हो गया, है ना। सप्त सिंधु मतलब कि 7 सिंधुओं का समूह हो गया। फिर दोपहर, अब ये दोपहर तो दोपहर का समूह हो गया। दोपहर, एक तो दोपहर जो होता है और एक दोपहर घड़ी के लिए भी दोपहर बोलेंगे। और त्रिलोकी, अब त्रिलोकी है तो 3 लोकों का समाहार। चौराहा है तो 4 राहों का समूह। तो इस प्रकार से देखा आपने, ये आपका जो पहला यानी समस्त पद का जो संख्यावाचक पूर्व पद होगा, जो पूर्व पद होगा उसका संख्यावाचक विशेषण होगा। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब आते हैं हम उत्तर पद। इसमें द्विगु समास और द्वंद्व समास ज़्यादा आसान है। अब कर्मधारय जो है तो इसका जो समासिक पद होता है उसका उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान होता है। और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध है। जिसका उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो तो वो हमारा कर्मधारय समास कहलाएगा। अब कर्मधारय में देखिए, चरण कमल, तो चरण कैसा? कमल की तरह है। कनक लता, प्राण प्रिय, तो ये हमारे हो गए कर्मधारय समास। ये क्या हो गया हमारा? कर्मधारय समास, जिसमें हम विशेषण विशेष यानी कनक सी लता, प्राण प्रिय, प्राणों के समान जो प्रिय, ऐसे ही तमाम उदाहरण चले जाएंगे आप। कल एक बड़ी बात, ये तत्पुरुष समास का तो आपने जो कारक के अनुसार 6 कारक हुए उसके अनुसार तो हम लोग पढ़ते हैं, बहुत पढ़ा। लेकिन इसमें ये 2 जो इसके प्रकार हैं तत्पुरुष में, पहले तो मैंने सोचा छोड़ो जाने देते हैं इसको, लेकिन मैंने सोचा कहीं आ जाए तो बेहतर यही होगा कि आप लोगों का इसका ज्ञान हो। तो इसमें पहला होता है ना और आधा इन। जिनको नन बोले, नहीं बोले, क्या बोले समझ में नहीं आता, आप समझ रखिए इसको। ये नकारात्मक है नन, क्योंकि इसका जो पूर्व पद बिना अर्थ वाला होता है। जैसे पूर्व पद आ, अन, निस, इनसे बनता है और इनसे जैसे विलोम शब्द बन जाता है ना, विपरीतार्थक शब्द। तो जैसे अनर्थ, आज से बन गया ना अनर्थ, जिसका अर्थ न हो। अब अनर्थ से वो नहीं समझना तो कोई अनहोनी हो जाए, जिसका अर्थ नहीं, अनर्थ। अयोग्य, ना योग्य। अनचाही, ना चाही। नीरस, ना रस। तो इसमें समझ लीजिए कि बिना वाला शब्द आ जाता है, एक नकारात्मक हो जाता है। ये आप जान के रखिए। मान लो अयोग आ ही गया सब, है ना, कई इसमें दिए रहे, तत्पुरुष भी रहे, उसमें आपको वाक्य दे दिया गया, इसमें निम्न में समास बताइए। कोई शब्द दे, मान लीजिए अयोग्य शब्द दिया गया, इस शब्द में समास बताइए और ऑप्शन भी दे दिया। ऑप्शन तत्पुरुष है
चूँकि हमने इसको नन के अंतर्गत पढ़ा नहीं तो हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए पढ़ना जरूरी था। अनचाहे आ गया, अयोग्य आ गया, अनर्थ आ गया, बहुत सारे शब्द हैं इसे जिसमें ना लगेगा, आप ध्यान देंगे। और कभी कभी इसका जो मध्य पदलोपी वाला है तो इसमें कभी कभी इसके बीच का जो शब्द है उसका लोप हो जाता है, कभी कभी बीच के शब्द का लोप हो जाता है। और कुछ अन्य विभक्तियों के साथ साथ जब इसको शब्द लेते हैं, वैसे विभक्ति से ही आता है ये, मालूम है आपको, लेकिन कभी कभी इसके पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच विभक्तियों के साथ साथ कुछ अन्य शब्द भी आते हैं, ध्यान देना, जिनका सामासिक प्रक्रिया में लोप हो जाता है जब हम समास करते हैं। जैसे वायुयान, अब क्या हो गया, वायुयान, तो अब वायुयान का मतलब हुआ कैसे, जो हवा से उड़ने वाला यान, जो हवा में उड़ने वाला यान। आंसू गैस, ऐसा गैस जो आंसू बहा दे, आंसू लाने वाला गैस। मालगाड़ी, तो माल ढोने वाली, माल को ले जाने वाली गाड़ी। हथकरघा, हाथ से चलने वाला करघा या मशीन जो भी चलाते होंगे। मृत्यु दंड, यानी मृत्यु प्राप्त करने वाला दंड। मरुभूमि, मरु वाली भूमि, जो मरु मतलब जो मरी हुई जमीन। तो इसमें देखा हमने, जो इसमें बताया कि कभी कभी पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच विभक्तियों के साथ साथ कुछ अन्य शब्द भी आते हैं। अब आपने इसमें देखा विभक्तियों के साथ साथ कुछ अन्य शब्द भी आए हैं ना, देखिए। अब जैसे मान लीजिए आपका आ गया यही वायुयान ही आ गया। अब वायुयान आ गया तो इसमें हो गया वायु में चलने वाला यान। आंसू गैस, तो आंसू को लाने वाली गैस। तो इसमें विभक्ति तो आएगी, उसके साथ साथ कुछ और भी शब्द आ जाते हैं, तो इनको भी पढ़ लेना बहुत ज़रूरी था, इसको भी आप याद रखेंगे। अब कुछ हम शब्द आपको दे रहे हैं। अब जैसे इसमें ये कल हम आपको बताएंगे हल करके, लेकिन आज आपको दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क है। अगोचर, अनंत, अलौकिक, अपवित्र, अनभिज्ञ, कर्मनिरत, कापुरुष, गृहस्थ, आसमुद्र, चंद्रभाल, परमेश्वर, देश विदेश और नरोत्तम। देश विदेश, नरोत्तम, वीणापाड़ और यथेष्ट। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका आप लोग अपने आप से हल करेंगे। इसको अपने आप हल करना, कल हम इसको देखिए। अब आज केवल इतना ही हम पढ़ेंगे। और एक बात हम और कहना चाहेंगे, जैसे आपका आ गया कर्मधारय, आपका कर्मधारय है जिसमें विशेषण विशेष है। और कल हम लोगों ने पढ़ा जैसे दशानन है, त्रिलोकी है, ऐसे शब्द आ जाए तो उनमें अगर दोनों रहे, बहुब्रीहि और कर्मधारय, ऑप्शन पूछ लें। अगर दो में एक ऑप्शन है तो एक आप लगा दीजिए। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कोई शब्द आ गया आपका कनक लता आ गया, या आपका आगे जैसे दशानन आ गया, चलिए बताते दशानन। तो दशानन से भी तो क्या हो रहा है, आपका विशेषण विशेष हो रहा है ना। तो 10 आनन है जिसके, दशानन, इसको बताना हुआ। त्रिलोकी, तो अगर इसमें आपसे पूछ लिया गया दशानन में समास है और 3-4 समास दे दिया, अगर उसमें कर्मधारय है
और उसमें आपका द्विग नहीं है तो आप परेशान मत होइए, उसको कर्मधारय लगा दीजिए। और द्विगु आ जाए तो फिर द्विगु का ही है वो। अब अगर दोनों ही आ जाए उसमें, इसके लिए पूछा, मान लीजिए आ गया त्रिलोकी या चौराहा, इनमें समास है, अब इन दोनों समास अगर दे दे तो फिर उनकी मतलब कि क्या कहें, नासमझी उनकी होगी। तो इस प्रकार से आप समझ करके अपना लगाएंगे। अब आप लोग को वीडियो भी देख रहे हैं, भी बंद नहीं किए हैं ना? हाँ, बंद नहीं करना, बिना लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए बंद नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।